हेलो दोस्तों, कुछ भी आपको इशू आगे बताने से पहले इस ऑडियो को सुन लीजिए। तो हो सकता है ये इशू आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ठीक है, पहले ऑडियो सुनते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं वन प्लस से बात कर रही हूँ। जी, सर आपका टीवी ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है सर उसमें? क्या बोल रहे हैं आप? सर आपका टीवी सही चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है? आपको पता है इशू के बारे में? नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो फिर आपने मुझे किस तरह से कॉल किया है? मतलब आप रेगुलर रूटीन के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं या किसी और पर्पज़ से फ़ोन नहीं कर नहीं रहे हैं? सर, अगर आपके कंप्लेंट है तो सर उसको ठीक करवाएंगे, इसीलिए कॉल कर रहा है। मैम ये कंप्लेंट तो मेरी करीब 2 महीने से ऊपर हो गया। हाँ सर, वो है पता, 2 महीने हो गए। हाँ, तो सर और आपने चेंज कर लिया टीवी या वही रखा अभी? चेंज कर लिया मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, कहीं होता है ना भाई, बहुत वो हो जाते कस्टमर, गुस्से में आके कहीं चेंज ही कर देते अच्छा, हैं मतलब बच्चे। अभी मैंने मैम 3-4 महीने पहले टीवी खरीदा 40,000 का और गुस्से में आके मैं 40,000 का एक और खरीद लूँगा। वेरी गुड। अरे सर, मैं तो एक बात बता रही हूँ। आप आपको बात ही रिप्लेस ऐसी मतलब आप मतलब इर्रेलेवेंट बात कर रहे हो ना मुझसे। आप मुझे सोल्यूशन तो कुछ दे नहीं रहे। आप सर मुझसे सजेशन दे। मालूम है आप सर जिस तरह से मुझसे मुझे सर देखो पता है। सर, मैं सुनिए बहस सुनिए, नहीं कर मैं रही नहीं नहीं आपसे। नहीं मैं सर मैं सर बहस नहीं कर रही, अगर आर्ग्यू की आपकी तो बात ही प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं सर यहाँ पर। देखो, सबसे बड़ी इंजीनियर बात। भेज के सर ठीक करवाऊंगे सर को, इसीलिए फोन करा नहीं, है। मुझे ठीक नहीं कराना, मुझे उसे चेंज कराना है। चेंज अब वो करा, ठीक, रिप्लेसमेंट करवाना है। बिल्कुल मैम, रिप्लेस कराना है। ठीक है सर, मैं आपकी कंप्लेंट लिख देती हूँ। बिल्कुल। सर इसको आगे फॉरवर्ड करके सर करवा देते हैं। जी हाँ, आप इसको बिल्कुल ठीक। न्यू ब्रांड ठीक। दिलवाइए। और हाँ जी, एक हाँ चीज जी। और, मुझे एक चीज और बताइए। हाँ जी। मैंने अप्रैल में अपना टीवी लिया अच्छा और अच्छा। मैंने 2 महीने पहले कंप्लेंट कराया, तो अभी 2 महीने से ऊपर होने वाला है। तो ये 2 महीने का जो वारंटी पीरियड खराब हुआ, इसे कैसे कंपनसेट करेंगे वो भी बता दीजिएगा मुझे। तो सर वो तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो फिर वो तो नया बन के आ जाएगा ना आपका अच्छा, दूसरा और वाला। जो और दो सर, आपकी बात सही है। और ये 2 महीने जो टाइम वेस्ट हुआ मेरा, उसका क्या हुआ? हाँ सर, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मुझे तो कॉल के लिए बोला है सर, तो मैं कॉल हाँ पे मैम, मुझे पता है की आपको बात क्यों नहीं कॉल कर के लिए रही। बोला है। वो मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको पीछे से प्रेशर पड़ रहा है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि मैंने कस्टमर ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट करी हुई है, इसलिए आपका फोन आया मेरे पास आज। मैं जानता हूँ ना मैम, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से आपके कस्टमर केयर पे फोन कर करके थक गया था। अब ग्रीवेंस सेल से आपको पीछे से मतलब प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए आपका इतना देखो पोलाइट और इस तरीके से बात हो रहा है, वरना मुझसे कोई इस तरीके से पोलाइटली बात भी नहीं कर रहा था। मैं सर इसलिए ऐसा गुस्से कुछ में हूं नहीं इतना। है। आपको पता है, देखो एज अ कस्टमर, हम वन प्लस एक इतना अच्छा नाम है, हम उसका टीवी खरीदें, 40,000 रुपए खर्च करें और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखो, आप भी समझ सकते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, हाँ लेकिन हाँ। मैम, सामने से आप वो देखो ना, सोल्यूशन कैसा मिल रहा है कि हमारे पास पार्ट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, कुछ नहीं कर सकते तो आप रिप्लेस करिए उसे, उसके लिए हमारे कोई पॉलिसी नहीं है। वेरी गुड। अब आपको पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, तो आपका देखो कितना पोलाइट फोन आया मेरे पास। पहले तो किसी भी इंजीनियर का या किसी भी मेरे पास बंदे का फोन नहीं आया। अब आप मुझे एक तो मेरा टीवी रिप्लेस करके दीजिए पूरा, प्लस ये 2 महीने का जो आपने मेरा टाइम खराब किया है उसको कंपनसेट कीजिएगा किसी तरह से, वरना मैं फिर कंप्लेंट कर दूंगा उसकी। और ये मैंने ग्रीवेंस सेल में स्पेशली बोला था कि जितना मेरा समय खराब हो रहा है मेरी वारंटी पीरियड का, उसे कंपनसेट करने के लिए दिया जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप चिंता मत करिए, एक एक दिन का आपका कॉम्पनसेशन मिलेगा आपको। तो आप वो कैसे कॉम्पनसेट करेंगे वो आप अपने एंड में मुझे बता दीजिएगा, या तो मेरी ठीक है सर, मैं वारंटी आपसे को बात करवाते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ करा दीजिए, जिससे भी बात करानी है। सर 1 मिनट बात करूँगा। कस्टमर है, रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं, 2 महीने जो खराब करे हैं उसके बाद वारंटी एक्सटेंशन दे देंगे 2 महीने। हेलो। हाँ मैंने सुन लिया, मुझे वारंटी एक्सटेंशन ही चाहिए बस। वो जितना मेरा खराब हुआ है उतना वारंटी एक्सटेंड कर दीजिएगा बस मेरी, मुझे और कुछ ठीक नहीं है सर। चाहिए। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो आप मुझे कब तक रिप्लेस करेंगे बताइए? रिप्लेसमेंट कब तक होगा? टीवी कितने दिन में? 1 हफ्ता। सर 1 हफ्ते के अंदर। जी, 1 हफ्ते के अंदर। कोई दिक्कत नहीं मैम। अब एक हफ्ता तो ठीक। आप मेरा पुराना टीवी जो है मेरे पास वो आप ले जाएंगे और नया रिप्लेस करके देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक। मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है। अब उससे पहले ये पूरा इशू क्या है वो सुनिए। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक टैक्स इनवॉइस का फोटो आ रहा है, जिसमें देखिए ऑर्डर डेट दिया हुआ है 13/4/2022 और नीचे देखिए दिया हुआ है कि मैंने क्या खरीदा है। मैंने वन प्लस का U1S 126 सेंटीमीटर 50 इंचेस अल्ट्रा HD 4K LED स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी खरीदा है और देखिए रेट भी आ रहा है तकरीबन
37,999 38,000 के आसपास का मैंने टीवी खरीदा। और इस टीवी को तकरीबन मैंने 4 महीने यूज़ किया और उसके बाद कुछ इशू आने लग गए। ये टीवी बार बार अपने आप रीस्टार्ट होने लग गया। तो मैंने इंजीनियर को फ़ोन किया, जैसे कस्टमर केयर पे हम फ़ोन करते हैं रेगुलर बेसिस पर। वहाँ से इंजीनियर आया दूसरे दिन, उसने विज़िट किया और बोला कि इसके पैनल में कुछ इशू है और जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है, तो मैं आपका पैनल चेंज करा देता हूँ। और अभी सर पैनल ना हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो उसको 10 दिन करीब लग जाएंगे। मैंने ठीक है सर, 10 दिन में आप इसे चेंज करा देना। 10 के ऊपर हो गया दिन, तकरीबन 15। मैंने उनको मैसेज किया कि सर 10 दिन से ऊपर हो गया है, अभी आपका कोई मैसेज या कुछ कॉल ही नहीं आया। तो बोले सर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, वेट करिए। फिर और करीब 1 हफ्ता निकल गया था। फिर घर मैंने और मैसेज किया। मेरे पास पूरा हिस्ट्री है मेरी बात का, मेरी कॉल रिकॉर्ड का, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस का सारा हिस्ट्री है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ उसका सबका प्रूफ है मेरे पास। तो उनको मैंने फिर एक बार और मैसेज किया कि सर क्या इशू है। तो उनके सर मुझे तो नहीं पता कब तक आएगा, आप एक काम करो, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, जो पार्ट आपको डिलीवर करेगा आप डायरेक्ट उससे बात कर लो। अब सोचिए एक ऐसा नंबर जो मेरे पास उन्होंने दिया है, जिसको मैं जानता नहीं और मैं क्या कहता, कौन बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। फिर भी मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर मुझे हमारे यहाँ जो टीवी का इंजीनियर आया था उसने आपका ये नंबर दिया है ये पूछने के लिए कि ये पार्ट कब तक आएगा। जबकि उस बंदे को हो सकता है इस इशू के बारे में कुछ पता ही ना हो, कौन सा पार्ट, और टीवी में कोई एक पार्ट तो होता नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसको मैसेज कर दिया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने उसको कॉल नहीं किया क्योंकि देखो एक अननोन बंदे को मैं क्या बोलता कि कौन मैं बोल रहा हूँ, मैंने कब कंप्लेंट की थी, सारा इशू मैं उसको एक्सप्लेन करता। तो मैंने उसको कॉल नहीं किया उसमें। फिर मैंने कस्टमर केयर पे एक बार बात किया कि सर ये इशू था, आपका इंजीनियर हमारे यहाँ आया था और ऐसे बोल के गया है और आपका पार्ट अभी तक आया नहीं है, टाइम काफ़ी हो गया है। तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास वो आपका पार्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने पूछा भाई कितना टाइम लगेगा, तो बोला सर हमें भी नहीं पता। फिर मैंने उनसे बोला कि भाई आप मुझे किसी सीनियर से बात करा दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ से, हमारे कस्टमर केयर से सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगा कि ठीक है जेन्युइन सी बात है। अब सोचिए 1 महीना तकरीबन जब हो गया, फिर मैंने कस्टमर केयर कॉल किया, तब भी उनका सेम ही रीज़न था, अभी पार्ट अवेलेबल नहीं है और आप वेट कीजिए, कंपनी की तरफ से मेल आएगा। मेल आया भी था, उन्होंने यही कहा था कि आपका जो प्रॉब्लम है हमें पता है, लेकिन हमारे पास पार्ट अवेलेबल ना होने की वजह से और टाइम लगेगा 10 से 12 दिन का। फिर क्योंकि मैंने कस्टमर ग्रीवेंस सेल के बारे में सुना तो था ही, तो मैंने एक दिन कस्टमर ग्रीवेंस सेल में फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके अपना सारा जो इशू था बताया और सारी अपनी कंप्लेंट लिखवा दी वहाँ पर। उसमें एक कंडीशन होता है कि आपकी कंप्लेंट, अगर आपने मतलब आपकी कंप्लेंट जो लिखी जाएगी उसमें ये देखा जाएगा कि आपने अपनी कंपनी को कंप्लेंट कराने के 15-20 दिन या 30 दिन बाद ये हमें कंप्लेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने आज कंपनी को कंप्लेंट करी और कल अपने ग्रीवेंस सेल में फ़ोन कर दिया कि जी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने भी चेक किया कि 15-20 दिन हो गए हैं कि नहीं, और ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा दिन हो गए थे। उन्होंने मेरी जो ग्रीवेंस कंप्लेंट थी वो रजिस्टर कर ली और मुझे एक नंबर दे दिया और मुझे ये बोला कि 30 to 45 डेज़ में आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा और ये जो 1.5 से 2 महीने की आपकी वारंटी लैप्स हुई है इसको भी कॉम्पनसेट किया जाएगा, आप परेशान ना हो। 30 से 45 दिन के अंदर ग्रीवेंस सेल ने अपने जो साइट है उस पर ही अपडेट करना शुरू कर दिया कि क्या क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। और 45 डेज़ बाद उनका एक मैसेज आया, मतलब जो अपडेट हुआ उस पर, कि आपका जो रेजोल्यूशन है अभी हुआ नहीं है, रीलुक के लिए भेज दिया गया है और कंपनी ने अभी कुछ रेजोल्यूशन दिया नहीं है। फिर मैंने ग्रीवेंस सेल में कॉल किया कि सर ये जो आपका सोल्यूशन है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो कंपनी ने रेजोल्यूशन भेजा है हमारे पास उससे हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है और हमने खुद रीलुक करने के लिए भेजा है कि आप अपना इशू फटाफट से रिजॉल्व कीजिए। बस मैंने जब दूसरी बार कॉल किया था ग्रीवेंस सेल में, तो उन्होंने कहा था चिंता मत करिए और थोड़ा सा वेट करिए, आपको आपका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे पास ये कॉल आया जो आपको मैंने अभी कॉल सुनवाया, और इससे आप सुन ही सकते हैं कि उनका नेचर देखिए, उनकी आवाज़ का टोन देखिए कितना स्लो है एकदम, क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे से जो पुश लग रहा है उन्हें, उससे उनको बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाएगी। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते को वेट करने के लिए बोला कि आपका टीवी आ जाएगा, तो देखते हैं। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपनी कोई भी प्रॉब्लम करे, बस एक काम कीजिएगा,
मैं कस्टमर ग्रीवेंस सेल का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी देखो डिस्प्ले हो रहा है, इस पर बेझिझक आप फ़ोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, पक्का है। मतलब जब आप बात करोगे ना कस्टमर ग्रीवेंस सेल में तो आपको ऐसा फील होगा चिंता मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे ऐसा है उनसे बात करके यही फील हुआ था और आज वो बात बन भी गई। मेरा टीवी आने वाला है भाई। 38,000 रुपये तकरीबन मैंने खर्च किया यार, बहुत ज़्यादा होते हैं 38,000 रुपये जब वो मेहनत के कमाए गए हूँ। तो चलो यार बस मैं अपने टीवी का वेट कर रहा हूँ, एक हफ्ता बाद जब टीवी आ जाएगा तो मैं एक बार फिर से आप सबको बता दूंगा कि मेरा टीवी आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।